हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों इस क्लास के अंदर पर बात करेंगे अपनी जो कक्षा 10th जो है उसका चैप्टर नंबर 8.1 जो है उसका सवाल नंबर दूसरा। और पिछली जो 2 क्लास अपन ने डाली थी उसके अंदर 8वीं जो प्रश्नावली उसका बेसिक डाला था, और फिर अगली क्लास के अंदर अपन ने 8.1 का जो सवाल नंबर क्या डाला था, अपन ने पहला डाला था। ठीक है, तो अब आज अपन बात करेंगे यहाँ पर हमारे सवाल नंबर 2 की। आकृति दे रखी है सर, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आकृति हमें दे रखी है 8.13 और इसके अंदर tan p और कोट r का मान निकालना है, वो भी माइनस करके। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सर पिछले सवाल के अंदर भी, आपको 100% श्योर रहना है कि चित्र जो दे रखा है या अपन ने बनाया है उसके अंदर 2 वैल्यू दी हुई होने के बाद सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकालेंगे, अपन तीसरी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद प्रश्न में जो मान ज्ञात करना उसकी बात करेंगे। तो तीसरी वैल्यू गायब है सर, ये समकोण त्रिभुज दे रखा है तो इसके सामने वाला तो क्या होगा सर, कर्ण होगा। और क्षैतिज यानी कि जो आड़ी जो लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं, आधार। और सीधी ऊंचाई वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली लंब मानते हैं। यही था मामला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया अपना कर्ण 13 और लंब हो गया 12 और आधार हमें निकालना है। क्लियर, आगे बढ़कर बात करते हैं अब अपन। मैंने पहले बता दिया था सर कि सबसे पहले तो जो तीसरी वैल्यू गायब है उसका मान निकालेंगे, फिर दूसरा मामला बाद में। ठीक है ना, तो अब गायब क्या है, आधार गायब है। सबसे पहले तो इस त्रिभुज के अंदर कौन सी प्रमेय लगेगी, अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ये लिख दिया अपन ने पाइथागोरस प्रमेय। थी कौन सी सर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है सर, 13 सेंटीमीटर है, तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर 13 की घात 2। फिर बराबर आधार कितना है सर, आधार तो हमें निकालना है, प्लस लंब कितना है सर 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया। 13 की घात 2 यानी कि 13 इंटू 13 कर दिया सर, बराबर में a की पावर 2 प्लस 12 की घात 2 यानी कि 12 इंटू 12 कर दिया सर। आगे बढ़ते हैं, तो 13 इंटू 13 169 और बराबर में a की पावर 2 प्लस इसका गुणा क्या हो जाएगा 144। ए स्क्वायर का मान निकालना है तो इस ए स्क्वायर को यहीं पर रखेंगे और 144 को इधर भेज देंगे। इधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 और बराबर में बच गया a की पावर 2 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें से इसको घटा लो तो क्या बचेगा 25 और बराबर में a की पावर 2। सर हमें केवल जो है a निकालना है, यानी कि केवल आधार निकालना है, इस a के स्क्वायर की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो मामला यहीं पर रफा दफा करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस a की पावर 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वापस उसी तरीके से क्या ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो सर इधर √25 आ जाएगा और इज इक्वल टू √a की पावर 2। हम कहते हैं सर स्क्वायर से √ क्या होता है, कट जाता है। तो इधर क्या बचेगा सर, ध्यान से देखना, इधर क्या बचा, लिख दूं यही एक बार तो 25 का गुणनखंड आप सभी को पता है 5 इंटू 5 और बराबर में क्या आ जाएगा ओनली a। तो एक जोड़ा बन गया इसका, तो 1 5 बाहर निकलेगा और इसका √ जो है वो क्या होगा सर, हट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर और बराबर में क्या आ गया a। यानी कि इसका जो आधार है वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। अब बात करते हैं जिसका मान निकालना उसकी। तो tan p, सबसे पहले tan p निकालते हैं, फिर कोट r निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो देखना tan p फॉर्मूला क्या था अपना, लाल कक्का, किसका मान चाहिए, tan का, साइन कोस tan और कोट आता सर यहां पर नीचे, कोट यहां पर आता नीचे। कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा, a/l। तो ये a और बटेवा में क्या हो गया l। अब इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, कैसे कि p लिखा हुआ है तो p के सामने वाले को क्या मानना पड़ेगा, लंब। यहां पर जो भी लिखा हुआ होता है उसको क्या मानते हैं अपन, लंब मानते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ p, तो p के सामने वाला होगा सर लंब। जरा सोचो, अगर सर लंब इसको मान लेंगे और कर्ण ये फिक्स है तो फिर यहां पर क्या आएगा सर, क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो अपन ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इधर से उधर चले गए, इधर वाला इधर आ जाएगा। अब आधार, आधार कितना है 12 और बटे अब लंब कितना है सर 5। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोट r का नंबर है, कोट r बराबर, कोट का फॉर्मूला, ओ उल्टा कर लिया अपन ने,
आप कब से सोच रहे होंगे मैं कैसे लिख रहा हूं। हमें चाहिए टेन का मान चाहिए पहले, साइन कोस टेन। टेन यहां पर था एल बाई ए, ये एल और बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एल बाई ए चाहिए था, सॉरी मैं ध्यान भी नहीं दिया वापस। एल बाई ए, तो टेन पी है तो पी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार हो जाएगा। तो एल लंब का मान कितना है सर, 5 है, और बटे में ए आधार का मान कितना है, 12। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो थोड़ा मैं उल्टा समझ गया, कोट का निकाल लिया था, निकालना पहले टेन का था ना, और फिर निकालना है कोट आर का। सर आर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ था, आर के सामने वाला क्या होगा, लंब। तो सर अगर लंब ये है तो इसको क्या दिया जाए नाम, इसको दे दिया जाए ए, और बाकी वो कर्ण फिक्स है ही है। जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा हमेशा उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। फिर बात करते हैं कोट के फॉर्मूले की। तो ए बाई एल, कोट यहाँ लिखा हुआ था ए बाई एल ऊपर की तरफ, तो ए बटेवा एल, आधार कितना है सर, 5 है, और लंब कितना है सर, 12 है। लीजिए अब मान निकाल लेते हैं इसका, टेन पी माइनस कोट आर का। ये लिखा टेन पी का मान कितना है, 5/12, और माइनस कोट आर का मान कितना है, वो भी 5/12। तो कोई बेवकूफ ही होगा जो इसका एलसीएम लेगा, पूरी संख्याएं सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, इसका 0 आ जाएगा। तो इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले जो थर्ड वैल्यू गायब थी आधार वाली, उसको अपन ने ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद में टेन पी और कोट आर का मान निकालकर दोनों को आपस में क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। तो ये था हमारा सवाल नंबर 8.1 का दूसरा। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई क्लास के साथ, नए सवाल के साथ, तीसरे सवाल के साथ। तब तक आप बने रहे ऐसा जब मैथमेटिक्स के साथ, और पिछले जो भी सवाल है उनको एक बार जाकर जरूर देखें, और कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो है हमारे से जुड़ सके और उनको भी जो इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।